और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है आंचल वो, और लेकिन मुंबई इस समय बारिश की मार से बुरी तरह से जूझती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बीते कई दिनों से लगातार बारिश से शहर की रफ्तार थम गई। कहीं सड़कें डूबी तो कहीं लोकल ट्रेनें ठप पड़ गईं। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और झीलें नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बोरीवली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 322 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में बारिश 200 मिलीमीटर से ऊपर रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं और कई जगह पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। लगातार बारिश के कारण मध्य रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं भी बाधित रहीं। भारी बारिश के कारण मीठी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से बारिश की तीव्रता कम होने की थोड़ी संभावना है। और इस बीच मुंबई में भारी बारिश के चलते मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक मोनोरेल ट्रेन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। समय रहते मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक बहादुरी भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी यात्रियों को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भीड़ की वजह से ट्रेन पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से बिजली सप्लाई ठप पड़ गई और जिसकी वजह से 500 से अधिक यात्री घंटों तक ट्रेनों में फंसे रहे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोनोरेल बंद हुई है। तत्काल हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ पहुँचा, फिर फायर ब्रिगेड और मुंबई महानगर पालिका के सब कर्मचारी अधिकारी और फायर ब्रिगेड के सभी इंजिन्स यहाँ पहुँचे और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चालू किया था। और अभी तक जितने भी लोग यहाँ मोनोरेल में थे सभी को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 585 के ऊपर लोग रेस्क्यू हुए हैं। और वहीं नांदेड़ जिला में हुई भारी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने करीब 300 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राज्य सरकार के अनुसार मूसलाधार बारिश से राज्य में लगभग 14 लाख एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। लगातार मुंबई बारिश के कहर से जूझता हुआ, जहां कई इलाकों में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। श्यामा हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, आर्थिक राजधानी है मुंबई जो है देश की, लेकिन बारिश ने उसकी रफ्तार को कहीं ना कहीं थाम दिया है। जिस प्रकार से सड़कें जलमग्न हैं, रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, क्या कुछ स्थिति, ताजा स्थिति बताइए। जी देखिए शैला, कल तक ये स्थिति बनी हुई थी जहां पर जो निचले हिस्से हैं मुंबई के हिंद माता, कुर्ला, सायन, किंग सर्कल, ये सारे जो इलाके थे वो जलमग्न बिल्कुल थे। लेकिन आज का अगर आप आज का अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो ये हिंद माता का वो इलाका है जो कल पूरी तरीके से जलमग्न था। और यहाँ उस तरफ से इस तरफ के हिस्से को लगभग कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कट गया था, क्योंकि लोग ना पैदल ना ही गाड़ी से आ जा सकते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये पूरा रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। एक इसलिए क्योंकि आज जो कल रेड अलर्ट दिया गया था वो आज ऑरेंज अलर्ट पर डाउनग्रेड कर दिया गया है, यानी कि ये अच्छी बात है मुंबई के लिए। सुबह से बारिश अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई है। इसके साथ ही जो हम हाई टाइड की बात कर रहे हैं वो फिलहाल हाई टाइड अभी नहीं है। 10:19 पर हाई टाइड का समय बताया जा रहा है, यानी कि वो एक बहुत क्रूशल समय होगा ये देखने के लिए कि तब बारिश अगर साथ में हो रही है तो किस तरीके से व्यवस्था को फिर से एक बार लगाना पड़ेगा सारे स्ट्रगल में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे जो इलाके हैं, हिंद माता या जो सायन है, ये सारे जगहों पर इन्होंने पानी इकट्ठा करने वाले पॉन्ड्स बनाए हुए हैं और यहाँ से सारा पानी जो है अगर हाई टाइड भी होता है तो उस समय में पानी को लेके वहाँ सेव किया जाता है। लेकिन बात वही है, अगर हाई टाइड का समय है तो ये सारी व्यवस्था जो है वो फेल हो जाती है। सेंट्रल रेलवे सर्विसेज की अगर हम बात कर लें तो कल देर रात ये सारी सर्विसेज रिज्यूम कर ली गई थी। सारी सर्विसेज जो हैं अब शुरू है। हार्बर की बात कर लीजिए, सेंट्रल लाइन के ऊपर में अप एंड डाउन की बात कर लीजिए, दोनों जो सर्विसेज हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात कर लें तो वेस्टर्न रेलवे हालांकि ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, वेस्टर्न रेलवे की सर्विसेज भी चल रही हैं, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं
उनमें से काफी सारे ट्रेन्स को कैंसिल भी किया गया है, जी। क्योंकि वो जो ट्रैक्स हैं उनके वजह से अफेक्ट हुआ है। ओवरऑल अगर हम मुंबई की बात कर लें तो जो रफ्तार थी मुंबई की अब वो लौटती हुई नजर आ रही है। बस ये देखना होगा कि हाई टाइड का जो समय है उस समय बारिश फिर से ना हो, लगातार बारिश, भारी बारिश ना हो, बस नहीं तो फिर जी। से जो हाल हम कल या परसों देख रहे थे वही हाल यहाँ पर वापस से रिपीट हो सकता जी। है। श्यामा, हाई टाइड से निपटने के लिए प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं और खास तौर पर जो तराई इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए किस तरह की एसओपी को जारी किया गया है? देखिए, जो निचले हिस्से हैं इसमें कुर्ला आता है, जो कल एनडीआरएफ ने यहाँ पर लगभग 350 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है और सुरक्षित स्थानों पर ले गए हैं। ऐसे ही सारे जो निचले इलाके हैं उन पर प्रशासन का ध्यान है। साथ ही अगर हम बात करें हाई टाइड को कैसे निपट रहे हैं, तो पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। 6 मेजर पंपिंग स्टेशंस हैं मुंबई में और इसके अलावा 6 पंपिंग स्टेशंस जो हैं जो हर निचले इलाका है, यहाँ जहाँ पे भी पानी जमता है, ये इसका केसेस सामने आता है। वो आप ये सब इलाकों की बात कर लीजिए, साइन, हिंद माता, अंधेरी, मिलन सबवे, या आप साथ में रेलवे ट्रैक्स की भी बात कर लीजिए। इन सभी पर 540 छोटे पंप्स लगाए गए हैं, जो पंप करता है, पानी को बाहर निकालता है और एरिया को क्लियर करने में मदद करता है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन एक मेजर यहाँ पर दुविधा ये है कि जब आप समुद्र में आप पानी छोड़ते हैं, निकालते हैं, और अगर समुद्र ही जो अपने लेवल पर है, अपने हाइट पे है, क्योंकि हाई टाइड है, तो वो पानी कहीं भी नहीं जा सकता है। और इसी की वजह से हमने कल देखा कि जो पूरा मुंबई था वो जलमग्न हो गया था। और कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन है, बीएमसी है, उसकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं हुई थी, वो ये दिखलाता है। और साथ ही कई सारे ऐसे मॉनसून मुंबई में आता है तो बीएमसी कई जो दावे करता है उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। खासतौर पर जो इनलैंड ड्रेनेज की समस्या है उससे मुंबई कई बार जूझती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो मॉनसून की जब हम बात करते हैं, शहर तो हमें